राम मंदिर डोनेशन घोटाला। क्या आपने कभी सोचा है कि जिस राम मंदिर के दर्शन के लिए लोग अपनी मेहनत की कमाई का हिस्सा चढ़ाने आते हैं, वहीं अंदर ही अंदर एक बड़ा घोटाला चल रहा हो। अयोध्या के राम मंदिर में रोजाना लाखों लोग अपनी आस्था के साथ आते हैं। कोई फसल काटकर हिस्सा लाता है तो कोई घर के खर्चे से पैसे बचाकर। लेकिन इन लाखों लोगों के विश्वास के साथ बहुत बड़ा धोखा हुआ है। ट्रस्ट और सिस्टम की खामियां। 9 नवंबर 2019 के सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद बने श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट को एक ऑटोनॉमस बॉडी यानी प्राइवेट ट्रस्ट बनाया गया, जिस पर आरटीआई लागू नहीं होती। ऑन पेपर यह सरकार के कंट्रोल से बाहर था, लेकिन इसके ज्यादातर मेंबर्स वही लोग थे जिनके गहरे राजनीतिक संबंध थे। साल 2020 में ही एक ऑडिट फर्म ने चेतावनी दी थी कि यहां का मैनेजमेंट बेहद अनप्रोफेशनल है और चोरी का खतरा है, लेकिन उस चेतावनी की फाइल को दबा दिया गया। चोरी का शातिर तरीका। 23 जनवरी 2024 को मंदिर खुलने के बाद जब भारी चढ़ावा आने लगा तो कैश गिनने के लिए प्रोफेशनल्स की जगह ट्रस्टियों के रिश्तेदारों और जान पहचान के लोगों को बिना वेरिफिकेशन के रख लिया गया। इसके बाद शुरू हुई असली चोरी। काउंटिंग रूम में कैमरों का व्यू ब्लॉक करके 500 की गड्डियां जेब में छुपा ली जाती थीं। नोटों की गड्डियों में 100 की जगह 120 नोट डाले जाते। वाउचर कम का बनता और बाकी पैसे आपस में बांट लिए जाते थे। जून 2026 में जब हिडन कैमरे लगाए गए तो इस बड़े घोटाले का पर्दाफाश हुआ। ड्राइवर और छोटे कर्मचारियों के घरों से करोड़ों रुपए कैश, प्रॉपर्टी के पेपर्स और महंगी गाड़ियां मिलने लगी, जो कुछ महीने पहले तक साधारण नौकरी करते थे। एसआईटी जांच में वॉशरूम और घरों से छिपा हुआ खजाना बरामद हुआ। सवाल यह है कि छोटे मोहरे तो जेल चले गए, लेकिन इसके पीछे के बड़े चेहरे कौन हैं? जब तक हर साल स्वतंत्र ऑडिट और डिजिटल ट्रांसपेरेंसी नहीं आएगी, तब तक भक्तों की आस्था सुरक्षित नहीं हो सकती।